कुछ ऐसे धर्म हैं, कुछ ऐसे कल्चर हैं जहाँ पर जानवरों को काट के खाया जाता है। थोड़ा हम मानते हैं, मैं पर्सनल मानता हूँ, मेरा मानना है कि उनके अंदर दया भाव कम है। तो सनातन धर्म के अकॉर्डिंग ये सब करना क्या सही है? सनातन धर्म ने तो कभी इजाजत दी नहीं इस बात की कि आपको कोई अधिकार ही नहीं है कि आप किसी की हिंसा कर सकें। अगर ऐसा कर रहे हैं और आप सोच रहे हो कि आपका कल्याण हो जाए तो फजूल की बात है। ईश्वर को कैसे समझा जाए? बहुत सारे लोग मानते हैं ईश्वर जैसी कोई चीज है ही नहीं। आप जो प्रतिमा की पूजा कर रहे हैं वो तो एक मात्र मूर्ति है जो अपनी सुरक्षा भी नहीं कर सकती, वो आपकी रक्षा कैसे करेगी? मंदिर में पत्थर का पुतला दिखाकर पैसे ले लेते और मिलोर ये तो ऐसा धंधा है जिसमें कभी भी रिसेशन नहीं आता। नहीं, सनातन धर्म में शिवलिंग की इतनी ज्यादा महिमा क्यों है? एटम का जो पॉइंट है कि वहीं से सृजनता हो रही है, आपका सर्जन उस जगह से हो रहा है, तो इसलिए उस सर्जनता के प्रतीक को सिंबॉलिक बनाया गया। भगवान शिव का जो विवाह हुआ, आपने देखा होगा भगवान शिव नंदी पर सवार होके गए। नंदी धर्म को कहते हैं। धर्म पे विराजमान होके स्त्री पुरुष स्त्री प्रकृति के संपर्क में आता है तो सृजनता को प्राप्त होता है। तो उसके पास गणेश जी उपलब्ध होते हैं, तो उसके पास कार्तिकेय उपलब्ध होते हैं। आपने भी महामृत्युंजय संस्थान सिद्धपीठ की स्थापना की, उसके पीछे कारण क्या है? महामृत्युंजय जग के आधारा, जपे नाम सो उतरे पारा। जिसने भी महामृत्युंजय को जपा वो इस जगत के प्रपंच से ऊपर उठ गया। महामृत्युंजय जो हमने यंत्र स्थापित किया, अभी हमने पूर्ण कुंभ प्रयागराज में स्थापित किया था, वो एक स्पिरिचुअल डिवाइस है अपने आप में जी। तो लोग उसके अंदर नीचे बैठ के कुछ समय के लिए मंत्र का उच्चारण करते हैं, या लोग हमारा साथ में महामृत्युंजय संस्थान है, वहाँ रुद्राभिषेक चलते हैं, महामृत्युंजय अनुष्ठान चलते हैं, तो लोग पॉजिटिविटी फील करते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज का पॉडकास्ट जो भी यहां से शुरू कर रहा है देखने के लिए, तो पूरा देखना। अगर आपको समझना है धर्म को लेके, चाहे आप किसी भी धर्म से आते हो, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, किसी भी धर्म से अगर आप आते हैं, तो सबसे पहले जरूरी है कि हमें अपने धर्म को समझना, उस कल्चर को समझना और उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपने जीवन में लेकर आना। और जैसे हमारे हिंदू धर्म में महादेव भगवान शिव को बहुत माना जाता है, बहुत पूजा जाता है, तो उनकी महिमा कैसे प्राप्त कर सकते हो? वो ऐसे कौन से सिद्ध मंत्र हैं, वो कैसे ऐसे यंत्र हैं जिनसे भगवान शिव को प्राप्त किया जा सकता है, उनकी गरिमा को प्राप्त किया जा सकता है और अपने दुख दर्द और समस्याओं का समाधान पाया जा सकता है। तो ये पूरा पॉडकास्ट उसी के ऊपर है। बहुत सारे ऐसे अंधविश्वास को हम खत्म करेंगे इस पॉडकास्ट में, जो आप लोगों ने अपने बना रखे, मिथ्स बना रखे हैं दिमाग में कि अगर ऐसा हुआ तो ये होगा, वैसा हुआ तो वो होगा, तो वो भी क्वेश्चन इसमें होंगे। तो पूरा पॉडकास्ट देखना, क्योंकि आज जो मेरे गेस्ट हैं, मतलब मेरे पहले से ही थोड़ा सा मैं एंजाइटी फील कर रहा हूँ, उनके सामने बैठा हूँ। मेरे गुरु भी हैं, स्वामी सहजानंद जी। स्वामी जी नमस्कार। हरिओम जी। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। स्वामी जी हिसार में विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय सिद्ध यंत्र बनाया है, जो कि 52 फीट बाई 52 फीट बाई 52 फीट का है, जहाँ पे लोगों की दिन रात लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। बहुत सारे यज्ञ कराए जाते हैं, वहां बैठ के मेडिटेशन भी कर सकते हैं, रुद्र अभिषेक भी करा सकते हैं। तो हमने सोचा एक पॉडकास्ट भी इस पर प्लान करा जाए कि वो सब क्यों स्टार्ट हुआ, वो सब हम बाद में बात करेंगे। पहले हम समझेंगे कि लोगों की आजकल दिमाग में चल क्या रहा है धर्म को लेके। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि धर्म जैसी कोई चीज ही नहीं होती, तो हम यहां से शुरू करते हैं। तो स्वामी जी, सबसे पहला तो प्रश्न आपसे यही है कि आप धर्म को कैसे समझाते हो और कैसे समझते हो? दया धर्म का मूल है। जो उसका मूल है वो है दया। जो दया सिखाए वो धर्म है। जिसको भी आप या वर्तमान परिवेश में युवा वर्ग धर्म समझ रहा है, कभी उसको रूढ़िवादिता का नाम दे देता है, मतलब उसको खुद ही नहीं पता कि धर्म क्या है। सर्वप्रथम बच्चा जब पैदा होता है तो उसके लिए राष्ट्र उसका धर्म है। अगर वो राष्ट्र के अंदर है, उसके बाद अपने आप को कैसे मजबूत करेगा, ईश्वर से वो विलग होकर आत्मा इस पृथ्वी पे आई और जिस परिवार में पैदा हुई
हिंदू के यहाँ पैदा हुई तो वो हिंदू हो गया, मुस्लिम के यहाँ पैदा हुई वो मुस्लिम हो गया, सिख के यहाँ पैदा हुई वो सिख हो गया। आप इसको इस तरह समझे, आपने ऊपर आकाश से एक प्लेन पेपर नीचे उतारा, वो अगर वो भारत के अंदर गिरता है तो वो रुपया बन जाता है, बांग्लादेश में गिरता है तो वो टका बन जाता है, यूएस में वो कागज गिरता है तो डॉलर बन जाता है। वो प्लेन पेपर था। अब ये वो यूएस में ही क्यों गिरा या वो भारत में क्यों गिरा, और मतलब आप देखेंगे अगर वो नेपाल में गिरता है, बिल्कुल बॉर्डर के साथ है, तो नेपाल की वो करेंसी बन जाता है और भारत से वो आधी हो जाती है। और अगर वो कागज का टुकड़ा 3500-5000 किलोमीटर दूर गिर जाता है तो वो हमसे 80 गुना ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो ये ईश्वर ने ये सोच के नहीं डाला या आत्मा ये सोच के नहीं आई। हालांकि भारत के अंदर इस बात का सनातन में विशेष रूप से महत्व है कि अगर मेरा दोबारा जन्म हो तो मेरा भारत में ही हो। इसके पीछे कि ये एक रिच कंट्री है सांस्कृतिक और संस्कार के हिसाब से, क्योंकि भारत ने एक चीज बखूबी समझाई। वो क्या समझाया कि आप में दया है। जब आप पैदा होते हैं तो वास्तविकता में आप पैदा नहीं होते हैं, आपके साथ वृक्ष भी पैदा होता है, पक्षी भी पैदा होता है, जानवर भी पैदा होता है। आप अपने साथ अपने आप को मैनेज करने का पूरा सिस्टम लेके पैदा होते हैं। अगर आपका उन सबसे सामंजस्य है, जहां भी एक गड़बड़ हुई, कुछ भी किसी भी तरह की गड़बड़ हुई, तो आप ये मान के चलिए आपका जीवन निरर्थक है। आप हो सकता है इस समय इस युग में वर्तमान परिवेश में मैट्रिस्टिक लाइफ में तो उससे कामयाब हो जाए, 100 करोड़ के मालिक बन जाए, 1000 करोड़ के मालिक बन जाए, लाख करोड़ के मालिक बन जाए, परंतु हो सकता है कि आपकी चेतना का जो स्तर है वो एक आम रिक्शा वाले से भी नीचा हो। सही बात है। तो इसलिए धर्म में जीने के लिए हमारे शास्त्रों में ईमानदारी से वर्णन वेदों का आया कि आप उनको मानकर, वेद कोई मनुष्य ने नहीं लिखे, वो आकाशीय वाणी थी। गीता भी अगर किसी को ये भ्रम हो कि वो श्री कृष्ण ने लिखी तो ऐसा नहीं है, वो आकाशीय वाणी थी, भगवान कृष्ण उसके माध्यम बने। ये भी गीता में है। पर कहते हैं वेद व्यास ने लिखा है। नहीं, वेद व्यास कोई पर्टिकुलर एक व्यक्तित्व का नाम नहीं, एक व्यक्ति का नाम नहीं है, एक पद का नाम है कि अलग अलग लोगों ने उस ऋचाओं की इकट्ठा किया, जिसको उसने संबद्ध किया उसको वेद व्यास कहा गया। जैसे अगर आप सोचिए कि इंद्र एक व्यक्ति का नाम है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने 100 यज्ञ पूरे कर लिए तो आप इंद्र बन गए। इंद्र एक पद का नाम है। जैसे भारत के अंदर लोकतांत्रिक राष्ट्र है तो उसके अंदर प्रधानमंत्री पर्टिकुलर एक व्यक्तित्व का नाम नहीं है, प्रधानमंत्री एक पद का नाम है। लेकिन लेखनी तो अभी कुछ सालों पहले ही आई है, पहले तो श्रुतियां चलती थी। हाँ, तो जो ये सारी चीजें हैं वास्तविकता में वो सब की सब चीजें इस तरह से की गई कि मनुष्य जो इस पृथ्वी पे पैदा होता है कुछ समय के लिए पैदा होता है। वो कुछ समय उसका वर्तमान परिवेश में 60 से लेके 75 साल है। ज्योतिषीय में गणना में आ जाता है कि वो 120 साल का है। कुछ ऐसे भी संत हैं, सिद्ध हैं, जो इसको भी एज को पार करके वर्तमान परिवेश में भी पहाड़ों पे रहते हैं। तो मनुष्य में अगर दया है तो वो धार्मिक है। अब दया से मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है बार बार, तो मैं पूछ ही लेता हूं। कुछ ऐसे धर्म हैं, कुछ ऐसे कल्चर हैं जहां पर जानवरों को काट के खाया जाता है। थोड़ा हम मानते हैं, मैं पर्सनल मानता हूं, मेरा मानना है कि उनके अंदर दया भाव कम है। तो सनातन धर्म के अकॉर्डिंग ये सब करना क्या सही है? सनातन धर्म ने तो कभी इजाजत दी नहीं इस बात की कि आपको कोई अधिकार ही नहीं है कि आप किसी की हिंसा कर सकें। आपको कोई अधिकार नहीं है। आप अगर ऐसा कर रहे हैं और आप सोच रहे हो कि आपका कल्याण हो जाए तो फजूल की बात है। एक लाइन में ही आंसर है कि सिर्फ बकवास है। कोई व्यक्ति ये कहता हो कि मैं किसी चीज को नरसंहार करके मैं ईश्वर को उपलब्ध हो जाऊंगा, तो अपने आप को भी अंधेरे में रखे हुए है और दुनिया को भी अंधेरे में रखे हुए है। आप एक विशिष्ट व्यक्तित्व हो, ईश्वर हो, आप स्वयं ऐश्वर्य को प्राप्त होने के लिए आए हो। ईश्वर को कैसे समझा जाए? बहुत सारे लोग मानते हैं ईश्वर जैसी कोई चीज है ही नहीं। आप जो है
जो प्रतिमा की पूजा कर रहे हैं वो तो एक मात्र मूर्ति है जो अपनी सुरक्षा भी नहीं कर सकती, वो आपकी रक्षा कैसे करेगी? नहीं, निराकार को समझने के लिए हम एक आकार का डायमेंशन बनाना पड़ता है। हम एक आकार बनाते हैं, वो क्यों बनाते हैं? उसको कंसंट्रेट करने के लिए, ध्यान करने के लिए। पर्टिकुलर आप उसके अंदर विलीन हो जाए, वो आकृति, मन बड़ा चंचल है, चलायमान है। आप मुझसे बात कर रहे हैं और मैं आपसे अगर पूछूं कि बॉम्बे में क्या हो रहा होगा, मैंने बॉम्बे बोला ही है, आप छुपे रूप से बॉम्बे पहुंच गए। आपके अंदर, ब्रेन के अंदर थर्मोस्टेट में उस बॉम्बे की पिक्चर बन गई। पर बॉम्बे में तो करोड़ों लोग रह रहे हैं, करोड़ों तरह के सिस्टम चल रहे हैं। तो सिमिलरली आप एकाग्र हो पाए, इसके लिए आपको ये बताया गया कि आपको ये मूर्ति पूजा साकार रूप से करनी है। तो क्या मूर्ति कोई चमत्कार कर सकती है? कर सकती है, आपकी आस्था है, कर सकती है। आप देखिए, जगन्नाथपुरी के अंदर चमत्कार हो रहे हैं, बद्रीनाथ में चमत्कार हो रहे हैं, केदारनाथ में चमत्कार हो रहे हैं। चमत्कारों का देश है हमारा जो राष्ट्र है, और सब कुछ ही तो चमत्कार है। चारों तरफ आपके चमत्कार ही तो घटित हो रहा है। आप और हम बात कर रहे हैं, हमारे बात करते करते आपको हार्ट अटैक नहीं हुआ, मुझे हार्ट अटैक नहीं हुआ, ये चमत्कार ही तो है जी। नहीं तो इस समय आपके हमारे बात करते करते पूरे विश्व से 700-800 लोगों को हार्ट अटैक हो चुका होगा। आप बेसिकली मनुष्य में कमी क्या आ गई? वो अनुग्रह की प्रवृत्ति छोड़ चुका है। वो ईश्वर को तो उपलब्ध होना चाहता है, वो पूजा करना चाहता है, पाठ करना चाहता है, वो धार्मिक होना चाहता है। आप उससे पूछिए किस लिए होना चाहता है? 2 कारणों से, एक डिमांड और दूसरा कंप्लेंट। वो ईश्वर के पास जाता है, मंदिर में जाता है, किसी भी कोई भी व्यक्ति धर्म का हो, वो जब भी जाता है, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। दूसरा वो कंप्लेंट कि मैंने ऐसा नहीं किया, आपने उसको ऐसा दे दिया, उसको ऐसा दे दिया, उसके साथ ऐसा हो गया। आप में ईर्ष्या भाव है। आप अपने कर्म थ्योरी को नहीं समझ पा रहे। आप जो आज वर्तमान में आप इस जगह पर विराजमान है, कभी आपको इस बात का भ्रम हो कि आप इसी जन्म से यहां पर पहुंचे हैं, ऐसा नहीं है। अनंत जन्मों की आपकी यात्रा है, अनंत जन्मों की यात्रा है। पुनर्जन्म के आपके संस्कार के हिसाब से आपको वर्तमान जन्म के अंदर आपको प्रारब्ध, फिर विचार, फिर भाग्य और कर्म, ये आपका सिनेरियो बनता है। सनातन धर्म में शिवलिंग की इतनी ज्यादा महिमा क्यों है? शिवलिंग की इतनी महिमा, शिवलिंग की ही महिमा है। आप ये देखिए, लोग अलग अलग एंगल से उसको देखते हैं। कुछ लोग इसमें बकवास करते हैं कि वो इस चीज का प्रतीक है। लिंग मतलब प्रतीक है, कि ऊर्जा का प्रतीक है। उसके अंदर आप जब आप पाएंगे कि एटम का जो पॉइंट है कि वहीं से सृजनता हो रही है, आपका सर्जन उस जगह से हो रहा है। तो इसलिए उस सर्जनता के प्रतीक को सिंबॉलिक बनाया गया। और आम भाषा में, आम चीजों के अंदर लोगों ने उसको बताया कि ये वासना का प्रतीक है। तो उस पर भी उसने शिव परिवार की स्थापना होती है मंदिर के अंदर, तो बाहर नंदी जी होते हैं। भगवान शिव का जो विवाह हुआ, तो आपने देखा होगा भगवान शिव नंदी पर सवार होके गए। नंदी धर्म को कहते हैं। धर्म पे विराजमान होके स्त्री, पुरुष, स्त्री प्रकृति के संपर्क में आता है तो सृजनता को प्राप्त होता है। तो उसके पास गणेश जी उपलब्ध होते हैं, तो उसके पास कार्तिकेय उपलब्ध होते हैं। आप जिस चीज को समझ रहे हैं वर्तमान परिवेश में, वो सिर्फ आप ये मान के चलिए कि हम किसी भी भगवान को मानते, किसी को भी, उसके पीछे छुपे हुए रूप से हमारी आकांक्षा होती है, हमारी अभिलाषा होती है। अगर आप कल्पना करो, अभी भगवान जी प्रकट हो जाए, हनुमान जी भी प्रकट हो जाए, कोई हनुमान जी के भगत हो, ओके चल बेटा, आदमी की इच्छा क्या है, उसका जन्म क्यों हुआ? उसका जन्म इसलिए हुआ कि वो शॉर्टकट तरीका अपनाए, पृथ्वी पे आके दान पुण्य जप तप और कर्म करे और वापस ईश्वर को उपलब्ध हो जाए, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए। तो उसमें कितनी बड़ी बात है कि उसने जब तप किया और उसके सामने भगवान आ गया। अब वो भगवान कहता है चल मेरे साथ यार, क्या वो जाएगा? कभी नहीं जाएगा। वो कहेगा मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मुझे EMI देनी है, अभी मुझे ये पद लेना है, अभी मुझे ये इलेक्शन लड़ना है, अभी मुझे ये फैक्ट्री बनानी है। इसी तृष्णा में, इसी चीज के अंदर वो फंसा रहता है। सनातन धर्म के हिसाब से मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? मन का क्षय, आपको मोक्ष हो गया, कोई इच्छा नहीं बची आप में, आपने सब जान ली। इसको आप इस तरह समझे, आप बचपन में अगर 4, 5, 7, 8, 11, 12 साल की आपकी आयु रही होगी, तो नेचुरली आप भारत में है तो आपने हर त्योहारों को
आपने देखा होगा, होली भी आई होगी, दिवाली भी आई होगी, तो आप घर में जिद करते होगे पटाखे लेके आएंगे जी और पटाखे लेके आप उसको जलाते होगे, और कुछ पटाखे बुझ भी जाते होंगे जी तो भी आप उसका मसाला निकाल के अगले दिन उसको जलाते होगे। जी। आपकी कितनी आसक्ति है। आज ईमानदारी से आपके पास जेब के अंदर पैसे हैं, परंतु आप पटाखे जलाओगे नहीं, तो आपका पटाखों से मोक्ष हो गया, मन का क्षय हो गया। आपने उस लीला को जान लिया कि वो कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ नहीं रखा, बल्कि ये तो नुकसान ही करेगा, वातावरण को नुकसान करेगा, प्रकृति को बाधा उत्पन्न करेगा प्रकृति में। तो सिमिलरली आपका जब इन सारी चीजों से आत्मसात हो जाए, इच्छाएं आपकी दग्ध हो जाए, ये नहीं कि मजबूरी में आपने दबा ली। कुछ है ऐसे योगी लोग हैं, संत महात्मा है, तथा कथित तो उनमें संख्या में है, जो अपनी वासना को दबा लेते हैं और बाद में फिर वो उसी के ऊपर प्रसन्न चिन्ह लग जाता है। ये चीज है, आपको दबाना नहीं है, उसको जानना है। जानने से आपको उसका ज्ञान होता है, और ज्ञान होने के लिए आपको एकाग्र होना पड़ता है। आप आपके सामने ये माइक लगा हुआ है, आप इसको ध्यान से देखिए। ध्येय चिंताया, ध्यान एक ऐसा शब्द है जो आपकी चिंता को खत्म करता है और चिंतन की ओर अग्रसर करता है। आपको ध्यान लगाने के लिए एकाग्र होना पड़ेगा। जैसे मैंने इसके ऊपर ध्यान लगाया, इस माइक पे ध्यान लगाया, तो मुझे पता चला इसके नीचे कोई लोहे का इक्विपमेंट लगा है। फिर और गहराई से देखा तो एक डंडा इसके साथ गया हुआ है, तो मैंने इस पे ध्यान लगाया था, एकाग्र होना शुरू हुआ। तो एकाग्र होते होते मुझे इस चीज का ज्ञान होना शुरू हो गया। धर्म में हम हमेशा संत गुरुओं से सीखते हुए आ रहे हैं कि वासना पे नियंत्रण पाइए। जो युवाओं हैं उनके लिए पहली प्राथमिकता यही समझाई जाती है। तो वासना पे नियंत्रण क्यों पाना है, इसका फायदा क्या है? वासना जो इच्छा होती है, आपके 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 आपकी कर्मेंद्रियां हैं, तो 10 है, और एक अंतःकरण मन। आज एकादशी है, पाप मुक्त एकादशी है। तो जो एकादश है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक अंतःकरण मन, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको जानने के लिए शास्त्रों में विधि दी गई उपवास करें। व्रत नहीं, उपवास। उप मतलब अपने, वास मतलब रहना, कि मैं अपने आप में समाहित होकर रहूंगा। अपने आप में आप समाहित कैसे होंगे? अगर आपने कोई स्वादिष्ट कोई वस्तु खा ली तो आपके तो इच्छा हुई ना, मैं ये खाऊं, मैं ये खाऊं, तो उसके लिए आप प्रतिज्ञा करते हो। व्रत का मतलब प्रतिज्ञा होता है कि मैं प्रतिज्ञा व्रत करता हूं कि मैं आज के दिन उपवास करूंगा। लोग इसी को व्रत समझ लेते हैं, और इसके लिए रात 24 घंटे का जागरण होता है, उसको संकल्पित होना पड़ता है। तो बेसिकली उसको अपनी इच्छाएं की, जो हमारी देखने की इच्छा, देखने की इंद्रिय है, हमारी सुनने की इंद्रिय है, इनको रस पसंद है, ये उधर आकर्षित होना शुरू हो जाएगी। आप उससे बच नहीं सकते। रावण नहीं बच पाया, उससे बड़ा इस सब कोई विद्वान नहीं था, कर्मकांड में अपना विशेष रूप से जानकार था, भगवान शिव का अनन्य भक्त था, वो ही इस चीज से नहीं बच पाया। तो आप आम आदमी को क्या सोचते हो, बच सकता है? तो शास्त्रों ने उसका निरूपण किया, ऋषि मुनियों ने। हमारा बहुत बड़ा भाग्य है, मैं आपको सच बोल रहा हूं, भारत में रहने वाले और इस पृथ्वी पर रहने वाले और आपका पॉडकास्ट सुनने वाले, उन सबका इतना भाग्य है कि आपको वर्तमान परिवेश में मुफ्त में वो शिक्षा मिल रही है, जिस शिक्षा को लेने के लिए पहले लोग धक्के खाते थे, चक्कर काटते थे, जंगलों में जाते थे, दूर दूर जाते थे, और वहां जाके उनको गुरुजी मिलते थे और उसको एक शब्द बताते थे और उसका कल्याण हो जाता था। उसी पे वो अपने आप को लागू करता था, अपने जीवन को, और उसका जीवन आने वाले वक्त के लिए अपने आप को उपलब्ध हो जाता था और शांति में चला जाता था। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया आज तक कि जितने भी, मैं थोड़ा सा बात करूंगा, एस्ट्रोलॉजर्स को भी ऐड करूंगा, आपके साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं। ये जैसे हमने मूवीज में भी देखा है, मैं मूवियों से रेफरेंस लेना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई विशेष समस्या चल रही है तो उसका उपाय भी थोड़ा विशेष बता दिया जाता है कि आपकी ये समस्या है बेटा, आपको एक काम करना पड़ेगा, उस फलाने पर्वत पे जाना है और वहां पे शिव जी की पूजा करके आनी है। तो इतनी दूर भेजना, पहाड़ पे चढ़वाना और वहां पे पूजा करना, तो ऐसे कौन सी ईश्वरीय शक्ति है जो वहां पर है, यहाँ नहीं है? ऐसा क्यों बताया जाता है? उसके पीछे रहस्य है। आपने लैंटीट्यूड लोटीट्यूड सुना होगा, अक्षांत दीक्षांत सुना होगा। आप यहाँ पर पैदा हुए हो और यहाँ पर जो भी पृथ्वी की ग्रेविटेशन पावर है, जो आपको ग्रहों की रश्मि तरंगे आपको यहाँ पर असर कर रही हैं, आपके साथ कोई ऐसी चीज जो प्रतिकूल है, आपके साथ जो चीज घटित नहीं हो रही, आपको कुछ अपने एफर्ट्स का लाभ नहीं मिल रहा, तब ऋषियों ने इसकी गणना करी
और जहां जहां स्वयंभू लिंग हुए, जो 12 ज्योतिर्लिंग हुए, 12 ज्योतिर्लिंग 12 राशियों को ही प्रतिपादित करते हैं कि आप जाइए वहां पर, जाइए एक रात्रि बिताइए वहां पर, आप पूजन करिए। उसके पीछे छुपे हुए रूप से रहस्य था कि वहां आपको विश्व की जो ऊर्जा है, ब्रह्मांड की जो तरंगे हैं, वो वहां पर आपको, आपके पास पहुंचेंगी और आपको उसका लाभ महसूस होगा। ठीक है, ये चीज है। क्या कभी कोई नास्तिक भी धार्मिक हो सकता है? 100% हो सकता है। क्या प्रोसीजर रहेगा अगर कोई नास्तिक व्यक्ति ये पॉडकास्ट सुनना चाह रहा है या हम सुनवा देते हैं, तो वो धर्म की तरफ जाना चाहता है, तो पहला स्टेप क्या उठाए? वो पहले तो मुस्कुराए कि उसको ये सुनने को मिल रहा है और उसको ये विश्वास होना चाहिए। वो अपने आप को देखे, उसको ये जो आंखें मिली हैं वो अपने आप को देखने के लिए मिली है। वो अपनी आंखें बंद करे और उसको अगर अंधेरा नजर आता है तो स्वीकार करे कि उस आंखों से वो अपने आप को नहीं देख पा रहा, तो बाहर संसार को क्या देख पाएगा। तो एक ऐसा रास्ता है, ऐसे कीवर्ड्स हैं कि जब आप आंखें बंद करते हैं तो आपको प्रकाश नजर आता है। तो आप प्रकाश से आए हैं और प्रकाश में आपको जाना है। तो इसलिए उस अधार्मिक व्यक्ति को मेरा ये कहना, मैं चाहूंगा कि भगवान की उस पर कृपा है कि उसको ये सुनने को मिला। अब ये बात अलग है, वो लागू इस जन्म में करेगा या उसके लिए उसको कई जन्म लेने पड़ेंगे। कोई ये कहता हो कि मैं जन्म पे विश्वास नहीं करता, तो ये गलत बात है। हमारे सारे वेद पुराण, हमारे सारे शास्त्र इसी थ्योरी पे आधारित है कि हम मरने के बाद हमारा जन्म होता है। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हुए हैं अर्जुन, आपने सुना होगा जी। तो अर्जुन को भी मोक्ष नहीं मिला था, तो उसने भी कोई त्रुटि करी, तो उसको कलयुग में कटप्पा बन के पैदा होना पड़ा, अपने अहंकार को खत्म करना पड़ा। और उसने तिरुपति के पास एक स्थान है कालहस्ती, भगवान शिव का मंदिर है, वहां पर उसने उस चीज को जाना और तब वो उसको भगवान मोक्ष की प्राप्ति हुई। जबकि उस समय तो वो भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में थे। इसका क्या मतलब है? आप भगवान के सानिध्य में हो, कॉन्टिन्यू सानिध्य में हो, तो भी आप ये सोचो कि आपको मोक्ष मिल जाएगा, असंभव, असंभव है ये। मैं आपको एक उदाहरण के रूप में समझाता हूं। आज से 30, 40, 50 साल पहले आप किसी बैंक से लोन ले लो, तो उस समय ना आपका आधार कार्ड नहीं होता था, पैन कार्ड नहीं होता था, और आपने 10,000, 1,00,000 रुपया, 1 करोड़ रुपया लोन ले लिया। आपने 2-3 महीने उसकी EMI दी, फिर आपने वो शहर छोड़ दिया और वो अकाउंट बंद हो गया। और आप दूसरे बैंक में जाके भी आप लोन को अप्लाई कर सकते थे। परंतु क्या सच में आज आप ऐसा कर सकते हो? आज आप ऐसा नहीं कर सकते। आज आपका सारा डाटा, सब कुछ उस बैंक के पास है। आप ये शहर छोड़ दो, दूसरे शहर में जाइए, भारत के अंदर 3000 किलोमीटर दूर जाइए और किसी भी बैंक में आप खाता खुलवाइए, तो आपका सारा सिविल स्कोर, सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। जब तक आप उसको बराबर नहीं कर लोगे, तब तक आपको बैंक आपको लोन नहीं देगा। तो आपने जो भी इस पृथ्वी पर रहते हुए कर्म किया है, किसी भी तरह का कैसा भी कर्म किया है, आपको यह लगता हो कि मैं इस कर्म की एवज में मैं दूसरे अच्छे कर्म कर दूं और इस कर्मों से मुझे मुक्ति मिल जाए, ऐसा कतई संभव नहीं है। और ऐसे कर्म वर्तमान परिवेश में बहुत बुरे तरीके से, अनजाने में, जानबूझ के लोग कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, धार्मिक लोग कर रहे हैं, आध्यात्मिक लोग कर रहे हैं, शास्त्रों के जानकार लोग कर रहे हैं। क्या उनको पता नहीं कि शास्त्रों में क्या लिखा है? क्या उनको अनुभव नहीं है कि क्या वो जानते नहीं है? जब व्यक्ति की डेथ होती है तो कहते हैं कि यमराज अपना एक दूत बेचता है जिसका नाम होता है चित्रगुप्त जी। उसका मतलब क्या है? वो ऐसे बैठा होता है, उस समय उसके जीवन में उसके गुप्त चित्र चल रहे होते हैं जिसको सिर्फ वो ही जानता है। तब वो डिसाइड होता है कि वो मूलाधार से नीचे गिरेगा या सहस्त्र से ऊपर आएगा, कि वो छोटी योनि में उत्पन्न जाके होगा या वो निर्वाण को उपलब्ध होगा। तो इसलिए कर्म की थ्योरी से कोई भी व्यक्ति नहीं बच पाया, बच ही नहीं सकता। आप भगवान जो राम है वो 1 सेकंड लगाते, उनको पैदा भी होने की जरूरत नहीं थी, वो रावण का वध कर देते। वो पैदा हुए, उन्होंने अपने कर्मों का भोग किया, उन्होंने समाज को एक मर्यादा स्थापित की। ये सारी कहानियां, ये सारे पुराण, ये सारा इतिहास वो वास्तविकता में हमें ये बताने के लिए है कि देखो तुमसे बड़े बड़े फंदे कहां हो चुके हैं यहाँ, तुम उनको नहीं समझ पा रहे। आज ये अबोध है, जिसको आप ज्ञानी कह रहे हो वर्तमान में, जिसको आप बड़े अच्छे पढ़े लिखे कह रहे हो, जिसको आप 99% वाले बता रहे हो, मुझे लगता है कि
उनमें सबसे ज्यादा अज्ञान है। ये जरूरी नहीं है कि 10 करोड़ आदमी अगर किसी बात को राइट बता रहे हैं वो राइट हो। अगर एक व्यक्ति भी उसको गलत बता रहा है तो वो निश्चित रूप से वो गलत है, उसमें हौसला है। अब वो 10 करोड़ लोग ठीक हो ना हो, वो अपना कर्म कर रहा है। सनातन धर्म क्या विज्ञान के खिलाफ है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है। किसने कहा है ये? हम जानते नहीं है इन चीजों को। इस आपके सामने जितनी भी चीजें आ रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे कि गलत क्या है ठीक क्या है, और गलत और ठीक का चुनाव कैसे हो। उसके लिए एक कॉर्पोरेट जगत है, एक सिंडिकेट है जो उनको गलत गाइड कर देता है। इसको आप इस तरह समझे, हम सब लोग देसी घी खाते थे जी, और सबको पता था देसी घी खाने से लाभ होता है, स्वास्थ्य होता है। एक सिस्टम चला, देसी घी नहीं खाना चाहिए, रिफाइंड खाना चाहिए, डालडा खाना चाहिए, डालडा खाना चाहिए। और डॉक्टरों ने भी रिकमेंड करना शुरू किया। वो डॉक्टर कोई अनपढ़ नहीं है, उसने बकायदा करोड़ों रुपया खर्च करके वो विद्या हासिल की है। वही इसको राय दे रहा है कि भाई आपको वो रिफाइंड खाना चाहिए। आज वही है जो कहते हैं रिफाइंड नहीं खाना चाहिए। तो ये अजीब सा पन है। भगवान की कृपा है कि आपको मौका मिला अपने आप को जानने का। आपका मनुष्य जीवन है, ये डेथ पॉइंट है, ये लाइफ है। ये लाइफ डेथ के पास जा रही है। डेथ कभी भी लाइफ के पास नहीं आती, कभी भी नहीं आती। आपके ऊपर है कि आप सुगंध युक्त मृत्यु को उपलब्ध होना चाहते हो या दुर्गंध युक्त मृत्यु को उपलब्ध होना चाहते हो। चिंता है, टेंशन है, इसके अंदर आप घुसते हो और आप मृत्यु को प्राप्त हो जाते हो। फिर आप रीबर्थ लेते हो, और रीबर्थ मिलता भी नहीं थी आसानी से, भटकते रहते हैं लोग। करोड़ों करोड़ों अरबों की संख्या में इस वातावरण में लोग सूक्ष्म जगत भटक रहा है, दिख भी नहीं रहा। दिख भी नहीं रहा। आप खुद कैसे दिखेगा? आपका मोबाइल है, मैं भी आपको फोन करता हूं तो अब मेरे इस फोन से आपके पास घंटी बजेगी जी, आप मेरे से 3 फुट की दूरी पे बैठे हैं, आपको लगता है मेरे फोन से आपको घंटी बज रही है। नहीं, पहले जो मैंने नंबर डायल किया वो मेरे सैटेलाइट पे गया, उसके बाद वो सैटेलाइट जो पृथ्वी की जिस कक्षा में स्थापित है वहां पर गया, फिर उसने पृथ्वी की परिक्रमा करी, फिर आपका मोबाइल जिस भी कंपनी का है उसके नेटवर्क में आया, और उसके नेटवर्क में आके आपके स्टेट के टावर पे आके आपको रिंग बज रही है। और ये सब कुछ बेतार है, कुछ नजर नहीं आ रहा। तो जो मैं आपको फोन कर रहा हूं वास्तविकता में पृथ्वी के 7 चक्कर काट के आपके पास आ रहा है। अच्छा, जो लोग रोज मंदिर नहीं जाते, भगवान की पूजा पाठ नहीं करते, आप उन्हें अधर्मी मानते हो? नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जाना चाहिए अपने घर। मंदिर मतलब मन, अंदर मन के अंदर जाए। चमड़े की जूती उतार के हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो चमड़े रूपी इसको उतार के, शरीर को उतार के हम जब मंदिर में मन के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो वहां पर ज्योत जलाते हैं। आपके अंदर आज्ञा चक्र में त्रिनेत्र के पास प्रकाश आपको उपलब्ध होता है, ये चीज। लेकिन आज स्वामी जी, आजकल एक बहुत समस्या चल रही है आम लोगों के लिए कि लोगों को भटकाया जा रहा है। जैसे आप भगवान शिव के लिए बहुत ही आराध्य हैं, आपके लिए वो, कुछ लोग खाटू श्याम जी को बहुत मानते हैं, कुछ बांके बिहारी को बहुत मानते हैं। आपस में एक धर्म संकट भी बन जाता है कई बार व्यक्ति के लिए कि किस तरफ जाएं, किस तरफ। देखो, ये बात तो सत्य है कि लोग चाहते हैं कि उनकी मनोकामना पूरी हो, तो आपके हिसाब से लोगों के लिए सबसे सहज कौन है? जिसने जो भी मान रखा है उसके प्रति उनकी श्रद्धा है, उसके अंदर उसके प्रति उनका भाव है, तो वही राइट है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाटू जी के भगत हैं तो आप हनुमान जी की बुराई करें, अभिमान की लड़ाई ना करें। हनुमान जी के आप भगत हैं तो आप शिव जी से झगड़ा करें। इन चक्रों में ना पड़े। इन चक्रों में पड़ने की आपको आवश्यकता है ही नहीं कि आप शिव जी के भगत हैं तो आप दुर्गा जी की बुराई करें। सब में सभी वो शक्ति है। आप जब पुराण पढ़ेंगे तो उसमें शिव पुराण में नजर आएगा शिव ही सबसे बड़े हैं, ठीक है। स्कंद में नजर आएगा कार्तिकेय सबसे बड़े हैं, गणेश पुराण में नजर आएगा गणेश सबसे बड़े हैं, शाक्त में नजर आएगा शक्ति सबसे बड़ी है। जो भी आपके आराध्य हैं वही सबसे बड़े हैं, वही सृष्टि के रचयिता है। अभी आपके हिसाब से हमारे भारत में सबसे बड़े संत कौन है? किसको मानते हैं आप कि ये एकदम जेन्युइन है, आप इनके प्रवचन सुनिए, आपका जो है जीवन उद्धार हो जाएगा? परम पूज्य स्वामी निश्चलानंद जी महाराज हैं, जो शंकराचार्य हैं, गोवर्धन पीठ के। भगवान शिव की बड़ी कृपा है, साक्षात है, और हमारा उनको नमन भी है। और
उन्होंने इस राष्ट्र को भी और पृथ्वी को भी बहुत से मैथमेटिक्स के फार्मूले भी दिए, और उनके अंदर पीड़ा भी रहती है। वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, सच में बहुत कुछ करना चाहते हैं, संकल्प भी है, करते भी हैं सामर्थ्य अनुसार, इसमें कोई शक नहीं कि वो लगे हुए हैं। लोगों को उनको सुनना चाहिए और अपना जीवन उनको बदलना चाहिए उनके द्वारा। एक आजकल सोशल मीडिया पे प्रेमानंद जी महाराज बहुत वायरल हो रहे हैं, हो सकता है आपने उनकी कुछ रील्स देखी हो जी, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भक्ति भाव पूर्ण है, भक्ति की वो मर्यादा स्थापित कर रहे हैं, संस्कृति को वो समझा पा रहे हैं, संस्कारों को वो जिंदा रखे हुए हैं, और लोगों को बता रहे हैं कि एक ही लाइन में वो आंसर दे रहे हैं कि कुछ समय के लिए इस पृथ्वी पे तुम ट्रांसफॉर्म होके आए हो, तो तुम्हारे अलावा तुम किसी चक्रों में मत पड़ो। उनका सारांश ये है कि आप राधे राधे आप जपें, क्योंकि उनके लिए राधा रानी ही ईश्वर है। तो उनका एक मैसेज है कि भाई आप किसी को मत तकलीफ दें, आपके द्वारा किसी को तकलीफ ना हो, और आपसे कोई तकलीफ में ना हो। कोई भी ऐसा कर्म ना करें कि आपको बाद में जवाब देना पड़े। छोटे से लाभ के लिए आप अपने अगले जन्म के कर्मों को, अपने अगले जन्म को खत्म ना करें। धर्म तो आपने बताया, मुझे बताओ अधर्म क्या है? जो धर्म नहीं है वो ये धर्म है। धर्म पे चलने के जो नियम है, आपको अगर आप उस पे नहीं चल पा रहे हैं तो आप अधार्मिक हैं। अधर्म ये जो इस समय आपके सामने घटित हो रहा है ना, इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है। सच में इस राष्ट्र का बड़ा दुर्भाग्य है, और बड़ी जल्दी चेंज आएगा। चेंज आने के लिए ही पद के ऊपर भारत के प्रधानमंत्री जी बैठे हैं। जितना उनमें सामर्थ्य है, जितना उनमें ताकत है, रात दिन वो व्यक्तित्व लगे हुए हैं, आप लोगों के लिए लगे हुए हैं, हम सब के लिए लगे हुए हैं। वो भी जानते हैं धर्म हो रहा है, उनके सामने भी सब चीजें, पर वो धीरे धीरे इस चीज को वो ठीक कर रहे हैं। आप ये देखिए ना, आप बाजार आप गए, आपने कोई भी चिप्स का पैकेट लिया या कुछ भी आपने लिया, आपने पैसे दिए, उसके बाद उस पैकेट का क्या किया? फेंक दिया। आपको पता है उसको फेंक के यूज करने में सरकार का अरबों रुपया खर्च हो जाता है। पर्यावरण का जो नुकसान होता है वो तो अलग है। आप देखिए वो प्लास्टिक आपको कुछ सालों पहले नहीं इस्तेमाल होता था। आपके दादा दादी बुआ सब कपड़े का थैला लेके जाते थे जी। आज हम फटी हुई टी शर्ट को, फटी हुई पैंट को फैशन बना सकते हैं, पर कपड़े के थैले को फैशन नहीं बना सकते। आप इसको ये कहोगे पढ़े लिखे लोग हैं? तो ये लैपटॉपधारी जो लोग हैं, सबसे ज्यादा कौन इस्तेमाल कर रहा है? प्लास्टिक, वही कर रहे हैं। सबसे ज्यादा पोल्यूशन कौन फैला रहा है? वो फैला रहे हैं लैपटॉपधारी 100% लैपटॉपधारी। लैपटॉप तो मेरे पास भी है स्वामी जी। आप देखिए, आप प्लास्टिक इस्तेमाल कर, थैला है नहीं है आपके पास? आपके पास थैला है या नहीं है? आप ये जो मैं बात बता रहा हूं, हो सकता है युवा वर्ग मेरी बात से सहमत ना हो, परंतु 30 साल बाद, 40 साल बाद उनको पता चलेगा कि एक स्वामी जी राय दे रहे थे। यार, हर संत महात्मा का नैतिक कर्तव्य है। मुझे लगता है जितने भारत के अंदर पॉपुलेशन है, उनके कोई ना कोई गुरु है, जरूर है। सब गुरु जी एक ही मैसेज कर दें, भाई पर्यावरण को बचाना है, और बातों से नहीं बचाना, ईमानदारी से बचाना है। घर के अंदर कोई प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई पॉलीथीन इस्तेमाल नहीं करेगा, और फिर पता चल जाएगा कि उनके भक्तों में कितने दाने हैं, कितने दम है, अपने गुरु की बात मान रहे नहीं मान रहे। जी। अच्छा, मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जो हमारे शंकराचार्य हैं, वो बड़े लोगों के पास जाते हैं, उनको गंगा स्नान करा रहे हैं, उनके घर जा रहे हैं, उनकी शादियों में जा रहे हैं, लेकिन जिनको असली में धर्म समझना चाहिए, जो हमारा निचला वर्ग है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जिन पे पैसे की कमी है, वो उन तक पहुंच ही नहीं पाते, उनके प्रवचन ही नहीं सुन पाते। चाहे वो प्रेमानंद जी महाराज हो या कोई भी शंकराचार्य हो, हर किसी नॉर्मल आदमी की वहां पर पहुंच नहीं है। तो आप इसको कैसे समझते हो? नहीं, हर एक आदमी का डेकोरम होता है, इसमें होना भी चाहिए। आप ये देखिए, और ऐसा नहीं है कि प्रवचन नहीं सुन पा रहे, आपके पास आजकल सारी इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटीज हैं, आप सुनिए। आपके अंदर दर्शन की अभिलाषा है, आप दर्शन करना चाह रहे हैं, वहां की उनकी एक मैनेजमेंट है, उनकी फॉलोअरशिप है। लाखों करोड़ों की संख्या में हर एक व्यक्ति के पास उनके अनुयायी हैं। कोई भी एक दुर्घटना घटित हो जाती है तो काफी लोगों की डेथ हो जाती है।
ये भी आए दिन होता है कि जहां बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, कोई भी अव्यवस्था हो जाती है तो जनहानि ही होती है। तो उसके मुताबिक अगर उन्होंने अपनी व्यवस्थाओं को इस तरह से अंजाम दिया हुआ है तो क्या गलत कर रखा है? लेकिन स्वामी जी, आप ही से किसी को मिलना होता है, अगर वो सेलिब्रिटी है तो आपके पास डायरेक्ट उसकी रीच है, वो तुरंत मिल सकता है आपसे। लेकिन अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो उसको मिलने के लिए बहुत लंबा समय देना पड़ता है, क्योंकि समस्या जबकि बड़ी उसकी है, जो गरीब है, और जो सेलिब्रिटी उसकी समस्या बहुत छोटी है। लेकिन गरीब को आप तक पहुंचना इतना मुश्किल क्यों है? नहीं, ऐसा नहीं। जो सेलिब्रिटी है, कोई भी सेलिब्रिटी है, उसको अगर समस्या है, आप बेसिकली पाएंगे अगर उसको समस्या, उसकी समस्या दूर हो गई तो पता नहीं कितनों की समस्या दूर हो जाएगी। और एक आम आदमी की अगर समस्या है, आम आदमी की क्या समस्या है? रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान या उसकी नौकरी, आप ये समझिए। इसके अलावा तो आम आदमी को कोई समस्या है नहीं। परंतु मुख्यमंत्री को क्या समस्या है? उसने तो अपना प्रांत चलाना है, उसकी वो समस्या दूर हो गई तो बहुतों की समस्या दूर हो जाएंगी। जैसे भारत के देश के प्राइम मिनिस्टर जो कार्य कर रहे हैं, 90% तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि वो कार्य क्या कर रहे हैं। आप और हम तो ये सोच रहे हैं बस वो ये कार्य कर दें, ये कर दें। वो तो इसके अलावा हजारों तरह के कार्य कर चुके हैं जिसके रिजल्ट आने वाले वक्त में पता चलेंगे। ये है। तो आपके अनुसार जो मतलब चाहे मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, अगर उनका डेकोरम नहीं होगा, ये प्रोटोकॉल उनका नहीं होगा तो नुकसान हो जाएगा। आप ये देखिए, भारत के अंदर रहते हुए प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जी जब अपनी कोई रैली को संबोधित करते हैं तो उससे लगभग 30, 35, 50 मीटर की दूरी पे पब्लिक को बिठाया जाता है। उसके पीछे क्या रीजन है? पता नहीं, कोई शरारती तत्व जो है वो कोई पत्थर मार दे, उस तक पहुंच जाए। जो ये नियम कायदे कानून बने हुए हैं, लोगों में चूंकि अज्ञानता है, लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर सभी को एक साथ ओपन कर देंगे तो भगदड़ मच जाएगी जी। एक आचार्य रजनीश हुए हैं, ओशो के नाम से फेमस है, वो सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी। उनका मानना ये कि जब जब देश में धर्म को बहुत बढ़ावा दिया जाएगा, धर्म को आगे लेके आया जाएगा, देश जो है विकास के रूप में 20 साल पीछे चला जाएगा। उनकी सोच हो सकती है। हमारे धर्म ने ही हमें बचा रखा था। आज से लगभग 150 साल पहले जब विज्ञान ने उतनी उन्नति नहीं करी थी तो आपको शुद्ध वायु मिल रही थी, आपके संस्कार जिंदा थे, आपके चेहरे पर हंसी थी, आपको खुशी थी, आपका हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत बड़ा था जी। आप कम चीजों के अंदर भी, कम उसके अंदर भी आप अपने आप को जिंदा रखे हुए थे। क्लियर जी। आज उससे 1000 गुना ज्यादा आपने उन्नति करी। जो आपने 150 साल में उन्नति करी है वो पिछले 3000 सालों में आपने उन्नति नहीं की। विज्ञान की भाषा में बीमारियां कितनी है? हजारों। खुशी कितनी है? बहुत कम है। तो धर्म ने आपको बचाया हुआ था। आप एक भगवान शिव का चित्र देखिए जिसके अंदर भगवान शिव के गले में सर्प है, उनका जो वाहन है वो नंदी है। इसके अलावा जो पार्वती माता है वो उनका जो वाहन है वो सिंह है। उनके पुत्र हैं गणेश जी, उनका वाहन चूहा है। कार्तिकेय, उनका वाहन मोर है। क्या चीज नजर आ रही है आपको? ये मुझे सारे दुश्मन एक साथ नजर आ रहे हैं। एक साथ सभी एक शत्रु हैं। मनुष्य नहीं है वो, अलग अलग योनि के लोग एक दूसरे के शत्रु हैं और वहां पर इकट्ठे हैं। बाउंड्री है। तो इसका मतलब यह कि वो है तो हम हैं। तो आपने भी महामृत्युंजय संस्थान सिद्धपीठ की स्थापना की, उसके पीछे कारण क्या है? महामृत्युंजय जग के आधारा, जपे नाम सो उतरे पारा। जिसने भी महामृत्युंजय को जपा वो इस जगत के प्रपंच से ऊपर उठ गया। हमने लगभग 30 साल पहले महामृत्युंजय की स्थापना की। तो आने वाले वक्त में शायद ऐसा आभास था कि लोगों के पास सब कुछ होगा पर स्वास्थ्य नहीं होगा, सब कुछ होगा पर मानसिक रूप से वो शांत नहीं होगा, सब कुछ होगा पर उसके पास शुद्ध वायु नहीं होगी। तब वो अपने आप को कैसे मैनेज करेगा? सारी चीजें उसके पास होते हुए भी, हर सुख साधन होते हुए भी। और मुझे लगता है कि आज हर मनुष्य के पास, जो चक्रवर्ती राजा के पास फैसिलिटीज थी, आज एक आम आदमी के पास भी वो फैसिलिटीज है। आपको आज अपने ब्रदर से, बीवी से बात करनी है तो आप यहां से फोन मिलाओगे, उसको देख भी सकते हो।
जी। कोई मैसेज देना है 2 सेकंड में मैसेज पहुंच जाएगा। जबकि चक्रवर्ती राजा को अगर अपनी बीवी को मैसेज देना होता था, वो घोड़े पे आदमी के हाथ लेटर भेजता था, 15 दिन में पहुंचता था उसके पास। तो आज आपके पास सारी फैसिलिटीज है, फिर भी आप दुखी हो। उसके पीछे क्या है? क्योंकि आपको वास्तविकता में पता ही नहीं है सुख क्या है। एक बड़ा अच्छा पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, महाराज जी लोग इतनी आपकी पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ है, सब कुछ सबके पास सब कुछ है, मनुष्य सुखी नहीं है। तो शिव ने कहा पार्वती तेरा कान लेके आ। तो पार्वती ने कहा बताइए। बोला मैंने इस पृथ्वी पे सुख छोड़ा ही नहीं सुख है ही नहीं सुख नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। आप जिसको सुखी समझ रहे हैं, आपने सोचा कि बस मुझे मेरी एक गर्लफ्रेंड मिल जाए, मैं उससे शादी कर लूं। अगर आज वर्तमान में लगभग इस देश में 35 करोड़ लोगों की तो इच्छा ऐसी है, ज्यादा 35 करोड़ लोग ये सोचते हैं बस मुझे वो मिल जाए और सुख मिल जाए, मेरे को सुख मिल जाए। मेल फीमेल, क्या वास्तविकता में मिलता है? कभी नहीं। दूसरा, मेरी इससे शादी हो जाए, मेरी इसके बाद कोई इच्छा नहीं है, फिर मेरी जॉब अच्छी लग जाए, फिर इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं। बस एक संतान हो जाए। लोग संतान के लिए वर्तमान परिवेश में नपुंसकता की वजह कह लो या कोई शरीर के अंदर केमिकल ऐसे चेंज हुए हैं कि संतान उत्पन्न नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से लोग डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, संत महात्माओं के पास आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं। मांगी हुई है पिछले 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से। संतान हो गई, अब उसकी चिंता है। अब वो संतान बड़ी हो गई और उस संतान ने बड़ा होने के बाद, पढ़ी लिखी संतान ने, अनपढ़ ने नहीं। ये भारत का दुर्भाग्य है कि भारत के अंदर हम पितरों की तो पूजा करते हैं, श्राद्ध मनाते हैं, और बड़े बुजुर्गों के लिए हम ओल्ड एज होम खोल रहे हैं। दोनों चीजें कैसे संभव है? सही बात है। ओल्ड एज होम में कौन जाएगा? पढ़े लिखे माता पिता, पढ़े लिखे बच्चों के माता पिता उस ओल्ड एज में जाएंगे जिन माता पिता ने अपने बच्चों के लिए प्रार्थनाएं की, जमीनें बेची, लोन लिए, उनको एजुकेट किया, उनको समाज के अंदर प्रतिष्ठित किया, और उन बच्चों ने उन माता पिता को ओल्ड एज होम में पहुंचा दिया। ये कहां पर हो रहा है? ये उस जगह पर हो रहा है जो कि भारत एक धार्मिक देश है। धार्मिक होता ना तो कोई दिक्कत नहीं थी कि हाँ भाई कलयुग आ गया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। तो ये जो चीजें हैं, सभी के सभी धार्मिक लोगों को इस विषय पर आत्म मंथन करना पड़ेगा। कोई मंगल ग्रह से आके, कोई बृहस्पति से आके, कोई शुक्र से आके आपके भारत के अंदर उपद्रव नहीं कर रहा है। आप लोग ही, हम सब लोग ही मिलके हमें जो चीज की शिक्षा देनी चाहिए, हम उसमें कमी है, हमारी कमी है। हाउ इट पॉसिबल कि भरत ने राम के लिए राज्य छोड़ दिया? उसको तो मिला था कि मैं तो अपने भाई के लिए खड़ाऊ पहन के, खड़ाऊ सिंहासन पर रखूंगा, मेरा अधिकार नहीं है। आप कोर्ट में जाओ, पूरे भारत के कोर्ट कचहरियों में जाओ, तो आपको पता चलेगा भाइयों के ही आपस में मुकदमे चल रहे हैं, जमीन के, फ्लैट के। कैसे चल सकते हैं? नहीं चल सकते। सही बात। तो चल रहे हैं। वो किनके भगत हैं? वो किसी ना किसी धर्म से जुड़े हैं, किसी ना किसी उनके गुरु का उनके ऊपर आशीर्वाद है। तो कहां कमी रह रही है? आप बताइए। ज्योतिष के पास हो जाता है कि मेरे भाई की प्रॉपर्टी मेरी मिल जाए, या मेरे भाई ने मुझे धोखा दे दिया, और वो उसको कहता है तू यार हनुमान जी की आराधना कर ले। हाउ इट पॉसिबल हनुमान जी उस पर कृपा कर दे? सही बात। हाउ इट पॉसिबल कि मंगल उस पर कृपा कर दे? बिल्कुल भी नहीं। आपको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप कुछ समय के लिए यहां पर आप हो, तो कुछ समय में आप ऐसे कर्म करें जिसको कि आने वाली पीढ़ी इस बात के लिए संभले कि हाँ हमारे पूर्वजों ने हमारे को एक अच्छा संस्कार दिया। आज संस्कार तो है ही नहीं, संस्कार तो बचे ही नहीं है। और संस्कार कहां से आते? संस्कार बुजुर्गों से आते जी। बुजुर्ग संस्कार कहां से सीखते? संतों सीखते। अब उन्होंने संतों के पास जाके कहना शुरू कर दिया महाराज एक फैक्ट्री बन जाए मेरी, एक मैं दूसरी फैक्ट्री ले लूं, आज फलाना कर लूं, दिखना कर लूं। इन्हीं चक्रों के अंदर उलझा हुआ मामला, तो कैसे ठीक होगा? तो आप बताएं, आपने इतना बड़ा यंत्र बनाया 52 महामृत्युंजय जो हमने यंत्र स्थापित किया, अभी हमने पूर्ण कुंभ प्रयागराज में स्थापित किया था। 34 साल की रिसर्च के बाद हमने वहां स्थापित किया था। फिर चूंकि वो अस्थायी था तो हमने हिसार के मैयड़ में
उस महामृत्युंजय यंत्र को बनाया है। 72 फीट बाय 72 फीट का प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर 52 फीट बाय 52 फीट और 52 फीट ऊंचा महामृत्युंजय यंत्र है। वो एक स्पिरिचुअल डिवाइस है अपने आप में। तो लोग उसके अंदर नीचे बैठ के कुछ समय के लिए मंत्र का उच्चारण करते हैं, या लोग हमारा साथ में महामृत्युंजय संस्थान है, वहाँ रुद्राभिषेक चलते हैं, महामृत्युंजय अनुष्ठान चलते हैं, तो लोग पॉजिटिविटी फील करते हैं। उनको लगता है कि हाँ यार, हम कुछ समय के लिए आए। मानव कैसे बने वो हम नहीं सिखाते, वहां उसके अंदर वो वाइब्रेशंस आ जाती है। जैसे वो कहते हैं एक घड़ी आधी में बुनियाद। और आप साधु की अगर संगत करते हैं तो आपके अपराध कट जाते हैं। तो और मतलब आम जनता का क्या लाभ है उससे? क्या उसके दर्शन मात्र से समस्या समाधान हो जाएगा, या उसके अलावा और भी अनुष्ठान कराने पड़ेंगे? दोनों चीजें हैं। आप कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर आपके लेफ्ट साइड में एक बटन होता है, उसको जब दबाते हैं तो उसमें वो रिफ्रेश लिखा आता है जी। जब उसको राइट क्लिक करते हैं तो कुछ होता है। वास्तविकता में उसमें से कचरा हट गया और उसके कंप्यूटर की, आपकी हार्ड डिस्क की, सॉफ्टवेयर की स्पीड बढ़ जाती है जी, रिफ्रेश हो जाता है। सिमिलरली मनुष्य जो है वो रात दिन विचारों में त्रस्त है, विचार ही विचार चल रहे हैं उसके, घुसे जा रहे हैं विचार, और थका हुआ महसूस करता है, जिसको साइंस की भाषा में एंग्जाइटी बोलते हैं जी। और इसके लिए वर्तमान परिवेश में एक वो शब्द चल रहा है, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। वो भगवान को नहीं मानेगा, वो पॉजिटिव एनर्जी को मान लेगा। ईवल आई। तो आप उसको जब आंखें बंद करते हैं तो आपके अंदर जो विचार चलते हैं, आपके अंदर विचार आए नहीं है कहीं से, वो आपके अंदर थे। अब आपने आंखें बंद करी, थोड़ा ठहरे तो बाहर निकलने शुरू हुए, जिसको आपने देखना शुरू करा। तो आपके निर्विचार होना है। तो उस यंत्र के पास, उस यंत्र के चित्र को देखने मात्र से आपके अंदर रिफ्रेश की उपलब्धि होती है और आप ऊर्जा को महसूस करते हैं। हजारों लाखों लोगों ने महसूस किया। तो उसके अंदर बैठ के हम मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं। समय समय पर हम उसको ओपन करते हैं कि लोग उसके अंदर बैठ पाए और कुछ समय अपना वहां पर बिता पाए। और मुझे कुछ ऐसा भी ज्ञात हुआ है कि लोग ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं अनुष्ठान। ऑनलाइन हमारे वहाँ पूजा चलती है, भगवान शिव की रुद्राभिषेक चलते हैं, अनुष्ठान चलते हैं और लोगों को लाभ होता है। अलग अलग देश के अलग अलग कोनों से, राज्य से लोग अपनी पूजा करते हैं। आस्था जिनकी है भगवान शिव के प्रति, महामृत्युंजय के प्रति, वो उसको अपनाते हैं, लोगों को लाभ होता है। मेटेरियलिस्टिक लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को धन की समस्या है, किसी के परिवार में कलेश है, वैसे तो ये कोई समस्या ही नहीं है। ये समस्या उसके पास है, वास्तविकता में समस्या उसके पास है इसलिए कि वो उसको याद करे। और वो अगर वो समस्या नहीं तो उसको क्यों याद करेगा? आप समझ पा रहे हैं भाई? आप, ईश्वर ने आपको जो कुछ भी कर्म दिया है, आपको संघर्ष दिया है, कैसा भी दिया है, छुपे हुए रूप से तो आपको उसको याद करने के लिए दिया है कि दुख में समरण सब करे, सुख में करे ना कोई। जे सुख में समरण करे तो दुख का एक हो। सही बात। हम करते नहीं है ना, तो हम पे दुख आ जाता है। और दुख क्या है? एक ही लाइन में आंसर है, सुख की चाह ही दुख का कारण है। आप चाह किसी भी चीज की करते हैं, वो आज नहीं तो कल आपके लिए दुख साबित होगी। तो यंत्र का जो कनेक्शन है वो सुख के साथ है या हेल्थ के साथ है? क्योंकि महामृत्युंजय यंत्र, जहां तक मुझे पता है, मंत्र वो है हेल्थ के लिए है। जो भी लोग करते कहते हैं अमरता मंत्र है ये। आपकी जो अगर हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यू है, अगर इसका जाप निरंतर करते हैं तो आपकी जो इच्छा शक्ति, प्राण ऊर्जा, वो बढ़ जाती है। महामृत्युंजय जो मंत्र है उसके 52 अक्षर है। ठीक है, मैं बताता हूं। ओम होम जूम से ओम भूर्भुवस्व ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंदनान मृत्युर्मोक्षे मामृतात् ओम स्वयं सहजूम ओम ओम। ये 52 अक्षर है। 52 तरह की ही हमारी ध्वनियां हैं और 52 ही इस पृथ्वी पे सिद्ध शक्ति पॉइंट है, जिसको 52 सिद्ध शक्ति पीठ भी बोलते हैं। और देवनागरी लिपि में 52 ही अक्षर है, स्वर और व्यंजन। तो ये जो 52 साउंड्स हैं, जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप एनर्जी को अपनी तरफ ग्रहण करते हैं और आपके शरीर से नेगेटिव एनर्जी को आप बाहर निकालते हैं। आपके शरीर में ग्रंथियां ओपन होती हैं। और मृत्युंजय जो मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंदनान मृत्युर्मोक्षे मामृतात्।
33 अक्षर का ये मंत्र है। 33 ही हमारी रीढ़ की स्पाइनल कोड है। जब आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो पूरी की पूरी प्राणवायु, जिसको विज्ञान की भाषा में ऑक्सीजन बोलते हैं, वो मूलाधार से सहस्त्रार तक गति करती है। तो इस मंत्र को जाप करने से आपके अंदर सकारात्मकता आती है, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। जब सकारात्मकता आप में होगी, पॉजिटिविटी आप में होगी, तो आपके अंदर देवता भी है, आपके अंदर दानव भी है। देवता कहते हैं आरबीसी को, रेड ब्लड सेल को। दानव कहते हैं, शत्रु कहते हैं डब्ल्यूबीसी को, व्हाइट ब्लड सेल। दोनों की आपके शरीर के अंदर लड़ाई हो रही है। एक समय के बाद शत्रु जीतना शुरू हो जाते हैं और आप रोगी होना शुरू हो जाते हैं जी। तो जब आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपके अंदर देवता बढ़ना शुरू हो जाता है। देवता का मतलब होता है जो दिव्यता को प्राप्त करा दे। देवता बढ़ता है तो शत्रु आपके अंदर से खत्म होना शुरू हो जाता है। इसीलिए इसको मृत संजीवनी मंत्र बोला जाता है। ओके। कि आपके अंदर कुछ समय के बाद आपको अस्वस्थ होना है। आप एक लैपटॉप है आपके पास मोबाइल है, आप इसको चार्ज करें जी। और इसका इस्तेमाल ना करें तो एक हफ्ता भी आपको ये बैटरी चलेगी। आप इसको चार्ज करें और आप इसके अंदर जब 50 तरह के ऐप्स डाउनलोड करके उसको छेड़ना शुरू करते हैं, खेलना शुरू करते हैं, तो आपकी 10 घंटे में आपकी बैटरी इसकी डाउन हो जाएगी। जिस काम के लिए मोबाइल था वो तो काम ही नहीं हुआ जी। तो सिमिलरली मनुष्य का जीवन जिस पर्पज से मिला है उस तरफ तो हम जा ही नहीं रहे हैं। तो हम ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, वासना, काम वासना में फंस गए और इसी को अपना जीवन समझे जा रहे हैं। तो हम रोगी हो गए, मानसिक रोगी हो गए। मन ने आपके शरीर को, पंचभूत को आपको रोगी कर दिया। तो जब आपका शरीर रोगी हो गया है तो रोगी व्यक्ति समाज में रोगी समाज का निर्माण करता है। ठीक है। और सात्विक व्यक्ति समाज में सात्विक समाज का निर्माण करता है, सकारात्मकता का निर्माण करता है। तो आप देख सकते हो कि इसमें समाज में मानसिक रोग कितनी बुरी तरीके से फैला है। आपने किसी को छुआ, आपके अंदर वासना आई, यार मेरे पास भी ऐसी गाड़ी हो। आपने आजकल वो सुना होगा ना, MLM कंपनियां होती हैं। हाँ। वो मेरा हालांकि उनसे कोई द्वेष नहीं है, परंतु आप उनके वो ना फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इस पे वो लेक्चर आते हैं। बस तुम ये करोड़पति बन जाओगे, तुम ये बन जाओगे, तुम ये कर लोगे, तुम वो कर लोगे। आप सुनते हैं उन्हें? बीच बीच में आ जाता है। इसमें समस्या ये कि ये जो मोबाइल है आपकी हर बात सुनता है तो ये वैसे ही आपको वीडियो भेजना शुरू कर देता है। तो उसमें तकलीफ होती है, यार ये व्यक्ति जरा इसको ये बताए कि इस चीज का लाभ उसको लेना कैसे है, खुशी कैसे मिलेगी। खुशी को छोड़ के बाकी सारी चीजें मनुष्य के पास है, खुशी नहीं है। मेरा एक प्रश्न है यहाँ पर, ऐसा क्यों होता है? जैसे अब मेरे घर में कोई समस्या है, मैंने आपसे कहा कि स्वामी जी मेरे घर में ये समस्या चल रही है। आपने मुझसे कहा कि ध्रुव एक काम करो, आप जो है महामृत्युंजय पाठ करा लो, और मैंने आपके द्वारा बुक कर दिया, आपने वो करा दिया। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि जो मेरी समस्याएं चल रही हैं वो खत्म हो जाएंगी? हाँ, होती है, दुनिया की हुई है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न फिर आता है हाँ। कि जब भूख मुझे लग रही है तो खाना मुझे ही खाना पड़ेगा, समस्या मेरी है तो पाठ मुझे ही करना पड़ेगा, मैं आपसे क्यों कराऊं? आप करते हैं तो उसमें आपको लाभ है, समय की कीमत है बेसिकली। आप ये समझिए, एक बाजार से आपने 1 किलो चीनी खरीदी। 1 किलो चीनी शायद इस समय 30-40 रुपए केजी होगा। जी। आपने उसको 40 रुपए दिए। आपने उसको वास्तविकता में 40 रुपए नहीं दिए। वास्तविकता में एक दिन में अगर 8 घंटे एक आदमी मेहनत करता है और वो 50,000 रुपया कमाता है महीने का, तो एक दिन का उसका लगभग 1600-1700 रुपया उसके 8 घंटे की कीमत है जी। तो 1 घंटे की कीमत उसकी 200 रुपए की है जी। तो आधे घंटे की कीमत उसकी 100 रुपए की है। तो उसने जो उसको 100 रुपए दे के 1 किलो चीनी ली या 1 किलो सामान लिया, वास्तविकता में उसने अपना कीमत आधा घंटे की कीमत की एवज में उसको मिला है। आप कोई कार लेके आइए, कार आपको 10 लाख रुपए की मिलती है, 20 लाख रुपए की मिलती है, 50 लाख की मिलती है। उस 50 लाख को पहुंचने में आपको 2 साल लगे, या 20 लाख को पहुंचने में आपको 3 साल लगे। आपने 20 लाख रुपए लिए, आपने कार ले ली। नहीं, आपका भ्रम है कि 20 लाख रुपए में आपने कार ली है। आपने वो 3 साल उसको दिए, अपने 3 साल का समय की एवज में आपको कीमत मिली है। तो जो समय की कीमत है आपने उसमें समय काउंट करना है। मुझे नहीं पता कि आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हो, मैं बिल्कुल समझ या नहीं पा रहे। आपने जाप किया, आपने वो समय लगाया, उसके ऊपर अपने ऊपर आपने समय लगाया जी। आपने जब अपने ऊपर सब सर्दी आ गई, कैसे दूर होगी?
आप बताइए। स्वेटर पहन के, एक स्वेटर पहन के होगी, एक आग को सेकने से होगी, एक दोनों चीजें आपके पास ना हो तो आप अपने शरीर से एक्सरसाइज करिए, ठीक है, आपको सर्दी नहीं लगेगी। तो पहले वाला फार्मूला लोग करना नहीं चाहते, तीसरे वाला फार्मूला क्यों नहीं करना चाहते? वो बाजार से स्वेटर ले आएंगे। क्यों ले आएंगे? स्वेटर के वो 200 500 1000 रुपए लगा देंगे, क्योंकि उनको पता है, बेवकूफी वश उनको पता है कि वो 1 घंटा अगर एक्सरसाइज करेंगे 1 घंटा तो ऑफिस में लेट हो जाएंगे। तो समय की कीमत है। आप इसमें ये बात ही नहीं है कि आपने किया, मैंने किया, किसी ने किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, भारत वर्ल्ड कप खेलने जाता है जी, वो जीतता है, आपको खुशी किस चीज की होती है? आप तो क्रिकेट खेले ही नहीं। भारत सर देश जीत रहा है। आपका उससे संबंध है। हाँ जी, हर मनुष्य का किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी वजह से आकाशीय पिंडों से, ग्रह नक्षत्रों से संबंध है। इसीलिए हम बोलते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य ने भी इस बात को बोला, एको हम शिवो हम, जो आप में है वही मुझ में है। इसीलिए तो हमने यहां पर, जब हमारा विषय शुरू हुआ था धर्म का, हमने दया सिखाई कि अगर मैं आपको कष्ट दे रहा हूं तो छुपे हुए रूप से मैं अपने आप को कष्ट दे रहा हूं। मैं अगर आपको कष्ट दे रहा हूं, मैं आपकी आंखों में देख रहा हूं, तो आपकी आंखों की कोणिका में मैं अपने आप को देख पा रहा हूं। तो मैं, इसका मतलब वहां पर हूं। अगर मैं आपको नुकसान पहुंचा रहा हूं तो छुपे हुए रूप से मैं अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा हूं, वो बात अलग है। आज मैंने आपको नुकसान पहुंचा दिया, मुझे आज नुकसान का पता नहीं चला, परंतु मेरा ये कर्म, जब तक उस कर्म का बराबर नहीं हो जाएगा, मुझे बारंबार जन्म लेना पड़ेगा, 100% लेना पड़ेगा। इस बात को कोई दुनिया की ताकत नहीं मना कर सकती। लेकिन स्वामी जी, मैं बीच में आपको रोकूंगा, अगर आपको, मेरे दर्शकों को और जो हमें देख रहे हैं और आपको भी अगर बुरा लगे तो आप मुझे बताइएगा। आजकल ऑनलाइन पूजा की बहुत सारी ऐप आ गई हैं, वेबसाइट आ गई हैं, जो ये कार्य कराती हैं जो आप करा रहे हैं, सेम वो भी यही सब चीजें करा रही हैं। उनसे और हमारे जो संस्था है उसमें क्या डिफरेंस है? दोनों में क्या ऐसा अलग है जो हम कर रहे हैं? 2 तरीके हैं। हम जूम लिंक भेजते हैं, लाइव वो हमसे जुड़े, वीडियो कॉल पे जुड़े, जैसे मर्जी जुड़े। जो बाकी जो ऐप आ रही हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, तो उसमें वो पूजा तो होती है, उसके नाम का संकल्प होता है, पर पूजा वो पहले ही हो चुकी है। अच्छा, उस वीडियो को एडिट करके उसके पास भेज देते हैं, और इस तरह का बड़ा प्रपंच चल रहा है। तो आने वाले वक्त के अंदर जिस पूजा के नाम से वो पैसा कमा रहे हैं, उनको डरना चाहिए ईश्वर से। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। मतलब कोई किसी को धोखा नहीं दे रहा। अनुभव करा आपने ऐसा? स्वयं अपने आप को, हाँ मैंने किया ना, मुझे पता चला तो मुझे पीड़ा भी हुई। मैंने बड़े संतों से भी इस बारे में जिक्र किया, तो बोले ठीक है, कर रहे हैं जी, उनका भाग्य है, उनका कर्म है। तो इसलिए व्यक्ति, अब ये वही बात हो गई कि ये तो आपके ऊपर है कि आप कहाँ जाके अपनी आपकी आस्था करते हो, श्रद्धा करते हो। लेकिन आप तो बहुत सारे अपनी संस्था से एस्ट्रोलॉजर्स को भी जोड़ रहे हैं, लेकिन मार्केट में मैं रोज मिलता हूँ, मेरा रोज मिलना भी होता है, बहुत सारे फेक एस्ट्रोलॉजर भी आ रहे हैं जो अलग अलग तरीके की रेमेडीज बता देते हैं और फेमस हो जाते हैं जल्दी। तो उन पर आप कैसे रोकथाम लगाएंगे? मैं रोकथाम लगाने के लिए नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं मेरा कर्म खराब नहीं करूंगा। मैं कई बार सुनता हूं इस पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कि वो बताते हैं कि आप ये कर लो, आपके बच्चे फर्स्ट आ जाएंगे। फर्स्ट आने के लिए तो बच्चे को पढ़ना पड़ेगा। और जो एस्ट्रोलॉजर ये बताते हैं कि ऐसा करने से वो आईएएस बन जाएंगे, उनके कितने बच्चे आईएएस बने हुए हैं? एक रेमेडी मैंने अभी वीडियो देखी थी, और मैंने देखी है, मैं लगा भी दूंगा वीडियो में, आप लोग भी देख लेना। एक दिल्ली के एस्ट्रोलॉजर है, वो बता रहे हैं कि अगर आपको बहुत पैसा चाहिए अपने जीवन में, तो आप अपने दोनों नितंबों पर काला टीका लगाइए और देखिए पैसा बहुत ज्यादा आएगा। मैं आपको भी वो वीडियो दिखा दूंगा अभी, रील। तो क्या ऐसी रेमेडीज से लगता है आपको कोई लाभ होता है? नहीं, सब बकवास है, ये धोखा है, ये चीप पॉपुलैरिटी है, अपने तरफ आकर्षित करने का साधन है। अपने वो इससे जरूर व्यू आ जाते होंगे, एक शब्द आता है ना व्यू, करोड़ों व्यू आ जाएंगे इससे। तो उससे आप ये देखिए, आप अपना आचरण कितना नष्ट कर रहे हैं। कुबेर ने तो कोई तिलक नहीं लगाया था। मुझे नहीं लगता कि एलन मस्क ने कोई अपनी छाती के नितंब पे तिलक लगाया है। मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ आपको दिखा भी देता हूँ। अपने नितंब पे, हिप्स पे आपने काजल का टिक्का लगाना है 43 दिन के लिए। ये आप अभी से इसी समय से शुरू कर सकते हैं। 43 दिन अपने नितंब, हिप्स पे, बम्स पे अपना काजल का टीका लगाना है 43 दिन। मैं कहता हूँ बिजनेस, काम काज,
पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, मजा आ जाएगा ये करते ही, आपको करके जरूर देखिएगा। इससे पैसों का गलत है, मिसगाइड है, तकलीफ है। क्या है सही तरीका, क्या है? कर्म करना पड़ेगा उसको, उस फील्ड की जानकारी लेनी पड़ेगी, और अगर उसकी कुंडली के अंदर उसको उसके मुताबिक रिजल्ट नहीं आ रहा, उसकी सफलता के ऊपर उसको लाभ नहीं मिल रहा है, तो उसको उसके लिए उसको अपना जप करना पड़ेगा। तो एस्ट्रोलॉजी का फायदा क्या है, ज्योतिष का फायदा क्या है? ज्योतिष का यही तो फायदा है जो दिव्यता को प्राप्त करा दे। ज्योतिष क्या चीज बता रहा है? ज्योतिष आपके ग्रह नक्षत्रों की गणना करके आपको बता रहा है कि इस समय आप यहां पर हो, कुछ समय के बाद ये ऐसा घटनाक्रम घटित होगा। ये जितने जो नासा अपने वायु छोड़ता है, ये स्पेस के अंदर भारत के लोग छोड़ते हैं, बकायदा उसकी एक एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन होती है कि इस समय ऊपर ये मौसम होगा, ये चीज होगी, तभी तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे जी। वो उसके काला टिक्का लगा के थोड़ी ना चांद को नीचे तार लेंगे। कर्म करना पड़ेगा। आप ये हालांकि राष्ट्रपति महोदय से हमारी इस विषय में बातचीत हुई है कि हम एक पूरे भारत के अंदर एक प्रोटोकॉल डिजाइन कर रहे हैं ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड, कि एक बनाई जा रही है कि हर एक व्यक्ति, जैसे सीए की होती है, डॉक्टर्स की होती है, तो इसी तरह एस्ट्रोलॉजी की कोई भी अभी तक एसोसिएशन नहीं है, प्रोटोकॉल तैयार नहीं है। एसोसिएशन तो भारत के अंदर शायद 20,000 होंगी, वो एक प्रोटोकॉल तैयार नहीं है कि वो जो ज्योतिषी को यही बोलने का अधिकार है, इससे आप अपनी मनगढ़ंत बातें नहीं कर सकते। मनगढ़ंत बातें करने से धर्म की हानि होती है, समाज की हानि होती है, और आने वाले जनरेशन की हानि होती है। इसको आप ये सोचिए कि कुछ फिल्मी कलाकारों पे बड़ी भगवान की कृपा है, वो बड़े उच्च स्तर पे पहुंचते हैं, वो लोगों के लिए वो बड़े आइडियल है, और अगर वो उस समय शराब की ऐड करेंगे, अगर वो उस समय गुटखे की ऐड करेंगे, तो लोगों के पास क्या मैसेज आएगा? शराब से याद आया मुझे, कुछ एक एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर कहा हुआ है कि शराब पीने से शुक्र अच्छा हो जाता है। देखिए, मैं हैरान हुआ कि ये बातें सुन के कि आप बोलेंगे मैं दिखा भी सकता हूँ, वैसे मैंने जैसा भी आपको निथम वाला दिखाया कि काला टीका लगाने से पैसा आता है। शराब पीने से अगर शुक्र अच्छा होता, इस पृथ्वी पे जितने भी कुकर्म घटित हुए, जितने भी, वो शराब पीने के बाद ही घटित हुए। मैक्सिमम समाज के विरुद्ध जितने भी आचरण हुए हैं, वो शराब पीने के बाद हुए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि शराब को पीने से आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा? ये एस्ट्रोलॉजर्स कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि आप भी जोड़ रहे हैं अपने साथ बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को, जो आप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, तो उसकी सम्मानिता को आप कैसे, उसको हमारा एक प्रोटोकॉल होगा। ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप अगर बड़े बन गए तो मनगढ़ंत बातें आप जवाब दे देंगे। एक डॉक्टर है, उसका एक प्रोटोकॉल है, आपको बता रहा है कि आप ये टेस्ट करा लो। टेस्ट क्यों करवा रहा है? आपको कि आपकी बारीकी से आपका निरीक्षण कर सके जी, और आपको फिर एक एग्जैक्ट रेमेडीज वो रिकमेंड कर सके। उससे रिलेटेड रेमेडीज 50 है, उसके बाद 50 तरह की कंपनियां हैं, उनकी वो मेडिसिन रिकमेंड कर रहा है वो आपको, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे एलोपैथिक हो। सिमिलरली अगर आप इस चीजों के अंदर ये अगर जैसा चल रहा है, ये बड़ा लंबा नहीं चलेगा, 1 साल 1.5 साल 2 साल, इसके बाद ये लंबा नहीं चलेगा। जिस तरह से अब मैं आपको, मेरे से किसी ने चंडीगढ़ से मुझसे किसी ने पूछा भी था, मेरे एक भगत ने, कि महाराज जी आप आने वाले वक्त में कथाओं का क्या भविष्य देखते हैं? तो मैंने बताया था शायद 15 से 20 साल के बाद शायद भारत में कथा ही ना हो। क्यों? इसका बहुत अच्छा रीजन बता रहा हूं आपको। आप कथाओं के अंदर कौन लोग जा रहा है? क्या कथा, किसी भी कथा के अंदर आप देख रहे हो कोई युवा कॉलेज का बच्चा, लड़का लड़की जा रहे हैं? नहीं। 99.9% उन कथाओं में वो बच्चे नहीं जा रहे। उस कथाओं के अंदर उनके माता पिता 35 साल 40 साल 50 60 साल 15-20 साल में वो सब ईश्वर को प्राप्त हो जाएंगे। तो जब नई जनरेशन ही नहीं आ रही इस कथा को सुनने के लिए, तो कहां से होगा? क्या पता वो नई जनरेशन 35 की हो तब जाने लगे, उनका रुचि बढ़ जाए उस तरफ। इन लोगों ने उस रुचि को खत्म कर देना है। आप कथा सुनने जा रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा सत्संग सुनने के लिए जा रहे हैं, तो आप गुरु जी से प्रभावित हैं, उनकी बातों से प्रभावित है, आप कर्म करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं।
कुछ कथावाचक भगवान को नीचे बैठालते हैं, उनके ऊपर गद्दी लगा के बैठ जाते हैं और एकदम अपनी आरती करवा रहे हैं, आपने देखा होगा गद्दी पर बैठ के। तो ये सब कहीं लिखा है? ये व्यासपीठ की एक मर्यादा है कि व्यासपीठ पे जो भी संत कथा कर रहे हैं उनकी अपनी एक मर्यादा है। वो वास्तविकता में व्यासपीठ की आरती उतार रहे हैं और जो कथा कर रहा है वो इस बात का जानकार है, तो उसको सम्मान दे रहे हैं। परंतु ये गलत है कि आप भगवान को नीचे बिठा के अपने आप को सर्वे सर्वा कर रहे हैं। ये मैं आपको बताया ना कि धर्म के अंदर कोई प्रोटोकॉल नहीं बना हुआ, जिसकी वजह से कुछ अखाड़े भी परेशान है कि हम कैसे इन सब चीजों को ठीक करें। ऐसा नहीं है, अंदर ही अंदर काम चल रहा है। कुछ समय के बाद वो नजर भी आएगा। बीच में कुछ संत महात्माओं द्वारा, कथावाचकों द्वारा कुछ अश्लील समाज को लेकर टिप्पणियां जब की गई हैं तो उसका विरोध भी सब संतों ने किया, अखाड़ा परिषद ने किया है। और उन सब महानुभावों ने, उन कथावाचकों ने बकायदा पब्लिकली माफी भी मांगी है, क्षमा याचना भी की मांगी है। परंतु सब लोग चुप इसलिए हो जाते हैं कि चलो किसी तरह वो कर तो धर्म की बात रहे हैं, फैला तो धर्म ही रहे हैं, रिलीजियस की बात कर रहे हैं। एक कथावाचक है अनिरुद्धाचार्य जी, मथुरा से। उनको लोग पोकी बाबा के नाम से भी बहुत फेमस हैं। ज्यादातर आपने उनकी रील्स हास्य देखी होंगी, महिलाओं से या आदमियों से वो बात करते हैं कि शराब पीते हो, मांस खाते हो टाइप की रील्स उनकी बहुत वायरल होती हैं। तो आपको लगता है कि वो धर्म प्रचार कर रहे हैं और सही तरीके से कर रहे हैं? नहीं, देखिए, हर एक व्यक्ति का एक अलग अलग अपना तरीका है। कुछ को फैमिलियर होता है, उनको शायद समाज के उस वर्ग की ऐसी पहचान है कि जब मैं उनके साथ इस तरह की वार्तालाप करूंगा तो उससे वो व्यक्ति मेरी तरफ आकर्षित होगा, इंटीमेसी क्रिएट होगी और मैं इंटीमेसी क्रिएट करके उसको लाभ दे पाऊंगा कि बेटा तू ये मत करना, देखो बेटा इज्जत देना, पति पत्नियों में आपस में सम्मान करना, उनकी टंग भाषा में, टंग लैंग्वेज में यूज करके सामने वाले व्यक्ति को भी ये महसूस होता है कि हाँ गुरुजी हमारे जैसे हैं। तो जब उनको विश्वास होता है कि गुरुजी तो हमारे मित्र के रूप में है, तो इसलिए वो उनकी बातों को मानते हैं। कभी आप भी ऐसे प्रयास करते हो लोगों से इतना फैमिलियर होना? नहीं, हर एक व्यक्ति का अलग अलग गुण धर्म है। हर एक व्यक्ति की एक अलग अलग पर्सनैलिटी है। अगर एक गार्डन के अंदर सभी गुलाब हो जाएंगे तो गार्डन ही रहेगा, वो बगीचा हो जाएगा। तो उसमें सभी ईश्वर ने अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग वार्तालाप का अनुभव दिया है, बातचीत करने का तरीका दिया है। अगर लोगों को आपको एक लाइन में समझाना हो, सुख पाना है, क्योंकि आपने बताया हर चीज सुख पाने के लिए हो रही है, वही नहीं मिल पा रहा है, तो सरल तरीका क्या है? उससे पहले तो मैं बताया ना, भगवान शिव ने कहा सुख तो मेरे छोड़ा ही नहीं है। आप मेरे से पूछे संतोष पाना, भाई सही, दोनों में अंतर है। अच्छा, संतोषी होना शुरू कर दीजिए। आप जो हैं, जो आपके पास है। आपने देखिए, मैं आपको वर्तमान में जो चल रहा है, एक लड़के ने मैरिज की, परिवार से हटके मैरिज की, बहुत बड़ी बात है कि उस लड़की ने उस पर विश्वास किया, उसके बाद वो उसको कष्ट देना शुरू कर दे या उसको टाइम ना दे, तो ये गलत है। किसकी भागदौड़ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? थोड़ा ठहरो, समय आपस में लगाइए, फिर आप दोनों ऊर्जा क्रिएट करके अपने जीवन के असली मकसद को प्राप्त हुए। जो है जैसा है उसको सहर्ष भाव से आप स्वीकार करें, लेकिन मत दौड़ लगाएं। इतनी दौड़ मत लगाएं कि आपके पास कुछ बचे ही ना। जिनके लिए आप कमा रहे हैं वही आपसे दूर हो जाए। लेकिन संतोष हो जाएगा तो जिज्ञासा खत्म हो जाएगी कुछ नया करने। संतोष का जिज्ञासा से कोई रिलेशन है ही नहीं। मान लीजिए जो आपके पास है, जो मेरे पास है, आपने भी संतोष पा लिया कि ठीक है समाज का जितना भला हो रहा है उतना ही काफी है, मैंने भी पा लिया, तो ना आपको संस्था बनाने की जरूरत है, ना मुझे पॉडकास्ट करने की जरूरत है। नहीं, आपको एक सिस्टम तो डेवलप करना पड़ेगा ना। आपके पास आप इसको इस तरह समझे, आप हवाई जहाज में जरूर बैठे होंगे, तो हवाई जहाज में आप बैठ गए हैं और फिर 3 बजे उसने दिल्ली में लैंड करना है, तो आप हवाई जहाज के ऊपर चलना शुरू कर दें, उसके पाथ पे चलना शुरू कर दें, तो उससे वो 2:45 बजे तो लैंड नहीं होगा। 3 बजे होगा। आप इसको इस तरह समझे, ट्रेन है, ट्रेन ने अपने गंतव्य स्थान पर बॉम्बे पहुंचना है और एक डब्बे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और आप पहले उठ के चलना शुरू कर दें उस ट्रेन में, तो आप ट्रेन जल्दी नहीं पहुंचेगी, आप बेचैन हो, आपको लग रहा है कि मैं चलने, इसमें कोई शक नहीं कि चलने से दूरी कम होती है, परंतु जिसके ऊपर कम होती है वो भी तो आपके साथ चल रही है। सही बात है। वो तो एक सीमित समय पर ही पहुंचेगी जो उसका समय निर्धारित है।
तो मनुष्य का उसके होरोस्कोप में सब कुछ निर्धारित है, ना उससे आगे ना उससे पीछे। और इसके लिए सभी ऋषि मुनियों ने मंथन करके उसके ग्राफ को ईमानदारी से, उसके नक्शे को छाप दिया है। आप जैसे आपने देखा होगा ना, वो विदेशों से वो आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं जी। अभी वो रशिया के आए थे, हाँ जी, यूएस के पुतिन आए थे। यूएस से आए थे। तो आपने देखा वो अपने साथ एक सूटकेस लेके आते हैं। हम्म। क्यों लेके आते हैं? कि वो उनका प्रेसिडेंट मल भी करेगा तो उसको भी वो सूटकेस में पैक कर लेते हैं। क्यों? हाँ, बताते हैं आपको, इसका मतलब जानकारी नहीं है। नहीं। वो किसी भी गिलास को छुएगा हाँ। तो बकायदा वो गिलास भी उसके जो वहां की सिक्योरिटी का सिस्टम है वो उसको उठा लेगी, उसके हैंडप्रिंट को। हाँ। वो इसलिए कि उस मल से पता चल जाएगा कि ये कब बीमार होएगा और ये कब इसकी मृत्यु होगी। अच्छा। जैसे आज आपके पास हाँ। बहुत से सिस्टम बने हुए हैं, किसी भी डॉक्टर के पास आप जाए, लेटेस्ट अगर आप इलाज कराएंगे या लेटेस्ट आप अपना चेकअप कराएंगे तो आपके जो शरीर के अंदर किडनी है, हार्ट है, लीवर है, उसके फंक्शन उसको पता चल जाएंगे कि अभी 20% काम कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं, 95% कर रहे हैं। तो इसका मतलब इस शरीर की इतनी आयु है, इस शरीर की इतनी आयु है। जैसे आप मोबाइल के अंदर, आप अगर मोबाइल को यूज करते हैं तो बैटरी का निशान आ जाता है कि 20% बची हुई है, 40% बची हुई है, कैसे पता चल जाता है? सिमिलरली ये सारी जितनी भी चीजें हैं जी, वो सब की सब एक निश्चित समय तक है। तो आपने जो क्वेश्चन मेरे से किया कि संतोष अगर कर लेंगे तो फिर विकास रुक जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बेचैनी खत्म करनी है। बेसिकली बेचैन मनुष्य बेचैन है। उसको आपको देखिए, हम पहले 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले आपके पेरेंट्स अगर रात को बिस्तरे पे लेटे तो सो जाते होंगे जी। आज 50% वो पेशेंट मेडिसिन खाते होंगे। आज उनको बिस्तरे पे आने के बाद भी नींद नहीं आती। आने वाले वक्त में जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आप उनको, बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ इट पॉसिबल कि रात को बिस्तर पे बगैर टेबलेट के आदमी को नींद आ जाए। हजारों तरह की इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे वीडियो इस चीज की बनी हुई है कि रात को आप इसको लगा के सो जाएं। इसका मतलब उस व्यक्ति का अपनी नींद के ऊपर भी नियंत्रण नहीं रहा। वो इतना बेचैन है, 24 घंटे वो उसके स्पार्किंग हो रही है ब्रेन में। तो उससे क्या निष्कर्ष निकाल लेगा? सही बात है। तो ये चीज धैर्य धारण करें। आपके चैनल के माध्यम से लोगों को समझदार है, सभी समझदार है। ऐसा नहीं है कोई दूध पीते बच्चे नहीं है। जो मैं बोल रहा हूं ये भी उनको पता है कि मैं ठीक बोल रहा हूं, पर थोड़ा सा बस उनको अपने आप को खोलना है, अपनी ग्रंथियों को उनको आजाद करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, संतोषी होना बहुत जरूरी है। जो दिमाग में स्पार्क चल रहे हैं या सोशल मीडिया पे जो रील्स देख के आप लोगों को अपना आइडियल मान लेते हो, उनकी बताई हुई रेमेडीज आप आंख बंद करके फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो और आपको लगता है कि कोई चमत्कार हो जाएगा टीका लगा के या कहीं कोई नंबर लिख के या कोई स्विच वर्ड बोल के। ऐसा कुछ नहीं है। आपके जो कर्म है वो आपको करने पड़ेंगे, जो उसका रिजल्ट है वो आपको भुगतना पड़ेगा। अच्छे कर्म करोगे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बुरे कर्म करोगे बुरे रिजल्ट मिलेंगे। अच्छी बात यह है कि क्या कर्म करने हैं ये जानना है तो आप जो है एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर सकते हो, उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। उसमें अगर कोई बाधा आ रही है, विघ्न आ रहा है, तो आप जो है उसके लिए कोई अनुसंधान करा सकते हो, कोई जाप करा सकते हो, कोई तप कर सकते हो। तो जो समय ज्यादा लग रहा है आपको सफलता पाने में, वो समय की अवधि कम हो सकती है। बाकी स्वामी जी से बात करते हुए समय का पता नहीं लगा कि कहाँ चला गया। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करे जो हो सकता है कि आप लोगों को खराब लग गए हो। एंड स्वामी जी, मैं आपसे भी माफी मांगना चाहूंगा अगर आपको कोई चीज खराब लगी हो। और दर्शकों से भी मुझे माफ कर देना अगर मैंने कुछ ऐसा सवाल कर लिया हो जो धर्म के हिसाब से या अभी के पर्यावरण के हिसाब से, लोगों की मानसिकता के हिसाब से खराब लगाओ। बाकी कोई भी चीज अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सिद्ध महामृत्युंजय संस्था से जुड़ना चाहते हो तो उसका नंबर स्क्रीन पर आपको आ रहा है। साथ में डिस्क्रिप्शन में भी आपको नाम, नंबर, सोशल मीडिया हैंडल, कंप्लीट एड्रेस, जो विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र है उससे जुड़ना चाहते हो, कोई समस्या का समाधान पाना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो। बाकी फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।